सुप्रसिद्ध आंचलिक कथा साहित्य के शिरोमणि श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है जो रेणु के कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है, जिसमें कहानीकार ने बिहार के ग्रामीण अंचल का सजीव चित्रण एवं मनोवैज्ञानिक झलक दिखाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत कहानी में ग्रामीण जनों की अशिक्षा, रूढ़िवादिता तथा अज्ञानता उभरकर सामने आई है। उनके भोलेपन को रेणु जी ने अत्यंत कुशलता से व्यंजित किया है। प्रस्तुत है श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट कहानी का सारांश। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके इस बार महतो टोली के पंचों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद जो 10 रुपए बच गए थे उससे पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंचलाइट आने की खुशी में गांव में कीर्तन का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे अपना कामकाज छोड़कर पंचलाइट देखने के लिए सरदार के द्वार पर जमा हो गए। सबको पंचलाइट आने की खुशी थी। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। रुदल साहब बनिए की दुकान से 3 बोतल केरोसिन तेल आ गया, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। खरीदने से पहले किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। वहां उपस्थित सभी लोग असमंजस में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे दूसरे टोलियों से किसी व्यक्ति को बुलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए बहुत सोच विचार कर यह फैसला हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलाइट नहीं जलाया जाएगा, चाहे वो बिना जले ही पड़ा रहे। अंधेरा बढ़ने लगा। वहां खड़े लोगों के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट के ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि महतो टोली को पंचलाइट के सामने कान पकड़कर 5 बार उठक बैठक करनी चाहिए, तभी पंचलाइट जलने लगेगा। धैर्यपूर्वक सबने उस मजाक को सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी हुई थी। केवल वो जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था, क्योंकि वो सलीमा के गीत सुनाकर मुनरी को अपनी ओर आकर्षित करता था। मुनरी भी गोधन से प्रेम करती थी। उसने चालाकी से यह बात अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। सभी सोच विचार में पड़ गए कि बिरादरी से हुक्काबंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। अंत में सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन नहीं आया। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोंपड़े की ओर गई और उसे मना कर ले आई। सभी के चेहरे पर आशा की रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। तभी उसने पूछा कि स्पिरिट कहाँ है।
बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन अपनी होशियारी से गरी के तेल से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट के जलने पर सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मेल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन शुरू कर दिया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी दृष्टि से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुनना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने कीर्तन समाप्त कर जय घोष किया। पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।